से कोई शंकराचार्य नहीं बन जाता, योगी कहने से कोई योगी नहीं बन जाता। प्रयागराज स्नान विवाद से शुरू हुआ मामला, 3 शंकराचार्यों ने बताया सनातन का अपमान। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा, प्रशासन पर उठे सवाल। जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने सीएम के समर्थन में दिया इस्तीफा। धरना खत्म, बिना स्नान लौटे शंकराचार्य। धर्म बनाम राजनीति, विधानसभा से सड़क तक सियासी संग्राम। विधानसभा के भीतर शुरू हुई बयानबाजी अब प्रदेश की सियासत का बड़ा मुद्दा बन गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य पर टिप्पणी करते हुए कहा, लिखने से कोई शंकराचार्य नहीं बन जाता। शंकराचार्य का पद भारत की सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। सीएम के इस बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा, योगी कहने से कोई योगी नहीं बन जाता। लेकिन योगी हमारे जो मुख्यमंत्री उन्हें कोई सम्मान नहीं। गीता गुरु नानक जी जो उन्होंने कहा है, वस्त्र पहनने से आप योगी नहीं होते हैं, कान छिदवाने से आप योगी नहीं होते हैं, और अगर आपके अंदर डिजायर है तो आप योगी नहीं हो सकते हैं। तो जो गीता के उल्टा चलता हो उसको आप सनातनी मानोगे क्या? और हमारे पूजनीय शंकराचार्य जिनका सम्मान सभी सनातन और हिंदू धर्म के लोग करते हैं, वो हमारे पूजनीय शंकराचार्य हैं। उनको आपने स्नान नहीं करने दिया। जब से धरती बनी होगी, जब से धर्म रहा होगा, किसी ने भी हमारे संतों को, साधुओं को गंगा स्नान करने के लिए नहीं रोका होगा। ये पहले हैं जिन्होंने गंगा स्नान रोका है। विवाद की जड़ प्रयागराज में उस समय पड़ी जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान से रोके जाने का आरोप लगा। इस घटना को लेकर सनातनियों में नाराजगी देखी गई। 3 अन्य शंकराचार्यों ने भी इसे सनातन का अपमान बताया। धार्मिक संगठनों ने विरोध दर्ज कराया। कई दिनों तक धरना जारी रहा। मामला तब और गर्मा गया जब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इसे सनातन का अपमान बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई। सरकार और प्रशासन के रुख पर सवाल उठने लगे। नया मोड़ तब आया जब जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर ने मुख्यमंत्री के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। लगातार बढ़ते विवाद के बीच शंकराचार्य ने कई दिनों के धरने के बाद स्नान किए बिना ही प्रयागराज से प्रस्थान कर लिया। अरे आप क्या समझते हो, ये वसुधा जो है खाली है, यहाँ कोई है ही नहीं। केवल एक आदित्यनाथ योगी आ गए जो रिश्तेदारी निभाते हुए धीरे से मठ में घुस गए और उसके बाद रिश्तेदारी निभाते हुए सीधे मुख्यमंत्री पद पे आके प्लांट हो गए। वही योग्य है, इसके अलावा तो कोई योग्य संसार में है ही नहीं है। ये कहाँ की परिभाषा आप लोगों ने कर ली? ये देश बहुत उर्वर है, यहाँ पर एक से एक विद्वान, एक से एक कर्मठ लोग हैं, एक से एक योग्य लोग हैं। आप उनको मौका तो दीजिए। ये जाली लोग, ये पाखंडी लोग आकर के बैठ गए हैं। अच्छे लोगों को पीछे इन्होंने दलित कर रखा है। एक बार इनका आवरण हटने दीजिए, एक से एक योग्य लोग सामने आएंगे और वो प्रदेश को अच्छे से संभालेंगे। अब सवाल ये है कि क्या धार्मिक गरिमा और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बन पाएगा, या फिर यह मुद्दा 2027 की सियासत में नया मोड़ देगा। फिलहाल बयानबाजी जारी है और विधानसभा से लेकर सड़क तक इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। प्रयागराज से शुरू हुआ ये विवाद अब प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ मुख्यमंत्री का बयान है तो दूसरी ओर विपक्ष का पलटवार। सवाल यही है कि क्या यह टकराव यहीं थमेगा या आने वाले दिनों में और तेज होगा। कैमरा पर्सन अनुज शर्मा के साथ FM न्यूज़ से मैं नीरज गुप्ता।